प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई क्यार में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है वो विज्ञान की मैराथन क्लास है। पूरे किताब का साथ दिया गया है इस क्लास में। जो बच्चे पूरे साल ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास है वो आपका बेड़ा पार करेगा। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा एक क्लास में ही। एक ही क्लास में हम पूरे विज्ञान का सोपड़ा साफ कर दिया है। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखिए वीडियो को। मिश्र धातु से संबंधित। तो देखिए, पीतल है वो तांबा व जस्ता दोनों से मिलकर पीतल बनता है। कॉपर और टिन मिलकर कांसा बनाते हैं। सोल्डर शीशा और टिन मिलकर सोल्डर बनाते हैं। देखिए, ये पीतल का है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है? पिताजी। एक पिताजी नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? पिताजी। पिताजी यानी पी पीतल, तायन तांबा, जय यानी जस्ता। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पीतल का। फिर ये कांसा का है, ये आपको सामने कॉपर टिन, सोल्डर का शीशा और टिन है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। छोटा अभ्यास ऑप्शन का गिरेगा ये क्वेश्चन। सिरका और टमाटर में अम्ल होता है, तो सिरका में कौन सा होता? एसिटिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्सलेटिक अम्ल होता है। कमरे के ताप पर द्रव होती हैं, कौन होती है? पारा या मरकरी। कमरे के ताप पर द्रव होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये एग्जाम में आता है। हर साल एग्जाम में कितना है, आप पिछले कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में मिलेगा आपको। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं सिल्वर। कौन होती? सिल्वर, चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। और उष्मा की कुछ चालक रेड, मरकरी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने वाले हैं। चालक आए तो आपको चांदी करना, कुछ चालक आए तो रेड, मरकरी करना है। कुछ क्वेश्चन का उत्तर आपको बता दिया जाएगा साथ में, और कुछ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पूरे का ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, आपको जल्दी शॉर्ट में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरने वाला है। अब है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इनमें से भी एक दो क्वेश्चन गिरेगा, छोटे क्वेश्चन है वो भी गिरेंगे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, देखो, एक दो उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। C+O2 बराबर CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स या उपचयन अपचयन का उदाहरण दीजिए। तो ये रहा आपके सामने उदाहरण इसका। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर पढ़ सकते हैं एक दो बार। हीट एंड टॉयल विधि क्या है? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है जिसे हीट एंड टॉयल विधि कहते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कौन सी है? तो कौन सी है? हीट एंड टॉयल विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलन करने की विधि है हीट एंड टॉयल विधि। इसमें न्यूनतम पूर्णांक गुणांक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गुणांक का। इसे हिट या मिस विधि भी कहते हैं, हिट या मिस विधि भी। इस विधि में समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर करने का प्रयास किया जाता है। यानी समीकरण को संतुलन करने की विधि है वो हिट एंड टॉयल विधि कहलाती है। ये क्वेश्चन ये ध्यान में रखें, समीकरण को संतुलन करने के तीनों चरण देखे जाए, दोनों साइडों की संख्या बराबर करने का, समीकरण संतुलन करने का, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ध्यान में रहे आपके, ये क्वेश्चन समीकरण संतुलन का पक्का आएगा। अब है एक और एरिया क्या है, इसके अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में हम इनके आंसर आपके स्क्रीन के सामने रखेंगे सभी क्वेश्चनों का। आप जल्दी से उनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और एरिया क्या है, इसका अनुपात बताओ। नेक्स्ट है, उत्पादक किसे कहते हैं? नेक्स्ट, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में कौन से लेंस उपयोग होते हैं? नेक्स्ट है, मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाइए। ये मानव नेत्र का नामांकन चित्र है। नेक्स्ट, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मानव में रिंग निर्धारण को समझाइए। मानव में रिंग निर्धारण को समझाइए। टीटी व टीटी में क्रॉस कराइए। नेक्स्ट है, कॉपर टी के बारे में बताइए। कॉपर टी के बारे में बताइए। नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र का चित्र बताइए। यह है ना नर जनन तंत्र का चित्र।
एक वक्राणु की रचना बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्राणु की रचना बनाइए। ये रहा वक्राणु का चित्र, रचना। कृत्रिम वक्र या अपवहन क्या है? नेक्स्ट है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ। ये रहा मानव श्वसन तंत्र। आप इन सभी को वीडियो को रोक रोक के देख लेना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ये रहा, हम आपको पूरा विस्तार से उत्तर करवा देते, परंतु ऑफलाइन क्लास होने की वजह से थोड़ा टाइम का अभाव है, समय का अभाव होने के कारण पूरा नहीं करवा पाते, इसलिए हम आपको स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। कई बच्चों का डिमांड थी, सर आपको ऑफलाइन वाले क्वेश्चन हमें भी उपलब्ध कराओ, तो ये करवाइए। नेक्स्ट है, हीरा ग्रेफाइट फुलपिन की संरचना बनाइए। हीरा तीनों की संरचना। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कीजिए। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, ये इसका आंसर। मैग्नीज क्लोराइड का निर्माण कीजिए। ये इसका आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर। बेकिंग सोडा के सूत्र और उपयोग बताओ। ये रहा बेकिंग सोडा के सूत्र और उपयोग आपके स्क्रीन के ऊपर। करोड़ सार प्रक्रिया को समझाइए। ये रहा इसका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट है, उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? ये आपके आंसर इसके सामने आपके। गंधीय सूचक क्या है? या जल्दी से बताइए। यह है विकृत गंधिकता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पाचन तंत्र का चित्र बनाओ। पाचन तंत्र का चित्र बनाओ, ये क्वेश्चन रहा। पाचन तंत्र का क्वेश्चन बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम के कार्य बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम के कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तंत्र के कार्य लिखते हुए खुला और बंद तंत्र के चित्र बनाओ। ये इसके कार्य और ये इसके चित्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं आप। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया क्या है? नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाओ। ये आपका क्वेश्चन, और हमने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिरने का ही ये। अब निम्न को समझाओ। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का अंतर है, या दोनों की टिप्पणी कर सकते हैं आप। ये रहा। नेक्स्ट है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? ये रहा आंसर इसका, देखिए। नेक्स्ट है, इसका आंसर हमने साथ में डाल दिया। देखिए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे चिप्स खराब नहीं होती? चिप्स की थैली में, चिप्स के कुरकुरे की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। छोटा क्वेश्चन आ सकता है, खाली जगह का क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन का ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये भी पिछले 4-5 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अम्ल और सार में अंतर बताओ। अम्ल और सार में अंतर बताओ। ये रहा, दोनों में दो अंतर, कोई भी दो याद कर लेना अंतर। उदासीन जल का पीएच मान बताइए। उदासीन जल का पीएच मान बताइए। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। ठीक है, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है, और अम्ल का है वो 7 से कम होता है, सार का 7 से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, पीतल व तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्यों नहीं रखे जाते हैं? ठीक है, ये रहा आंसर। अब इसके आगे हैं, इसका आंसर भी हमने साथ में लिख लिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल्द मिलाने पर बनता है, सॉरी जल मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनता है? जिस्म। ये कठोर पदार्थ बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर। तो यहाँ पर आपको जल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और वो भी हमने टमाटर और सिल्के में भी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। तो संतरे में कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडे का उपयोग बताओ। बेकिंग सोडे का सूत्र ये रहा, NaHO3। नेक्स्ट है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और अधातु में अंतर बताओ। कोई भी आप दो धातु या अधातु का अंतर याद करके चले जाना, इतने पूछते हैं, छोटा क्वेश्चन ही आएगा। अंतर याद करोगे तो आपको धातु कौन से, अधातु कौन से, वो भी मालूम हो जाएगा।
नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के उपाय। लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय हैं? कार्बन के 2 गुणधर्म लिखो। कार्बन के कोई 2 गुणधर्म लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। सीएफसी और सीएनजी का पूरा नाम। सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये दोनों का पूरा नाम। नेक्स्ट है कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। अपर रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा। ये कार्बन के 2 अपर रूप हैं। आपके एग्जाम में दोनों का अलग अलग बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? नेक्स्ट है स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताओ। स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताओ। नेक्स्ट है पाचक एंजाइम के कार्य। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? सिरा और धमनी में 2 अंतर बताओ। ये रहा। नेक्स्ट है मानव हृदय का चित्र। मानव हृदय का चित्र बनाना है आपको। ये रहा मानव हृदय का चित्र। नेक्स्ट है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। एक बार आप इस क्लास को पूरा भरोसा करके देख के जाइए, पूरा रामबाण साबित होगी। आपको इससे फायदा बहुत होने वाला है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अंतर बताओ। कोई भी 4 अंतर याद करके जाओ, बड़ा क्वेश्चन पूछे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है मानव के वर्षण के कार्य क्या है? नेक्स्ट है जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? नेक्स्ट है आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण का आलेख चित्र बनाओ। मानव में लिंग निर्धारण का आलेख चित्र बनाओ। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक बार आप जाके देख लेना। आप एग्जाम हॉल में जाते ही आपको क्वेश्चन ये दिमाग में आ जाएंगे पूरे। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल दर्पण का उपयोग बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग लिखो या बताओ। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल अवतल। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नेक्स्ट है सफेद प्रकाश विपक्षण की परिघटना को समझाइए। सफेद प्रकाश की विपक्षण की परिघटना को समझाइए। नेक्स्ट है रेटिना क्या है? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है? ओम। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। नेक्स्ट है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखो। नेक्स्ट है पारितंत्र के 2 घटक कौन से हैं? लिखो। जैव अजैव घटक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैव अजैव का उदाहरण पूछ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? नेक्स्ट है ओजोन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में ओजोन शब्द का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। चाहे ओजोन से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा। ओजोन क्या है, ओजोन के नुकसान वगैरह। ये रहा ओजोन क्या है। नेक्स्ट है ओजोन परत का नुकसान हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत का नुकसान है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? नेक्स्ट है ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? ओजोन परत को जो नुकसान हो रहे हैं उनकी क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? नेक्स्ट है ओजोन परत के हार्ट से होने वाले नुकसान क्या हैं? ओजोन परत से जो नुकसान हो रहे हार्ट के वो क्या क्या हैं? ये नुकसान है पराबैंगनी किरण का पृथ्वी पर आना, त्वचा संबंधी बीमारी होना, कहीं भी ये नुकसान है वो पूरे देखिए। नेक्स्ट है ओजोन परत के ह्रास को रोकने के उपाय। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? ये विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने एक ही क्लास में समावेश किए हैं।
एक भी क्वेश्चन को हमने पीछे नहीं छोड़ा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे ले लिए हैं। थोड़ा टाइम का अभाव होने के कारण आपको इनका पूरे का आंसर हमने व्याख्या सहित नहीं करवा पाए।